नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे ग्रहों की उच्च नीच राशियों के बारे में कि नवग्रहों की उच्च राशियां कौन सी है और नीच राशियां कौन सी है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में यहाँ केवल 7 ग्रहों के बारे में बात होगा इस श्लोक में, क्योंकि राहु केतु को राशियों में स्थान नहीं मिला है। राहु केतु की उच्च नीच राशियां कौन सी है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ग्रहों के मूल त्रिकोण हम समझ लिए। आज हम समझेंगे ग्रहों की उच्च नीच राशियां कौन कौन सी है, यह श्लोक क्या है, इस श्लोक का अर्थ क्या है, और उसके बाद हम यहाँ समझेंगे नीच राशियां। श्लोक में उच्च और नीच दोनों के बारे में बात किया गया है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप श्लोक को ध्यान से देखिए। मेषो वृषोथ मकरः, कन्या कर्को झसस्तुला, अर्कादुच्यम ततो नीचम, सप्तमे परिकीर्तितम। एक बार पुनः से श्लोक को पढ़ रहा हूं। मेषो वृषोथ मकरः, कन्या कर्को झसस्तुला, अर्कादुच्यम ततो नीचम, सप्तमे परिकीर्तितम। यहाँ अर्कात उच्चम ततो नीचम, यहाँ उच्च राशि और यहाँ नीच राशि। सप्तमे नीचम यानी सप्तम स्थान नीच का होगा। अब कहाँ से आगे हम समझेंगे। सबसे पहले कहा मेषो यानी मेष राशि, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं मेष राशि। मेषो वृषो, वृषो मतलब वृषः यानी वृष राशि, वृषभ राशि। इसको वृष भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसके लिए वृषभ भी लिखा रहता है, वृषभ राशि। अर्थ मतलब उसके बाद मकरः यानी मकर राशि। कन्या, अगला नंबर है कन्या राशि। कर्को यानी कर्क राशि, कर्क राशि हो गया। झसह तुला, झसह मतलब मीन राशि, झसह मतलब मीन राशि, और तुला मतलब तुला राशि। ये आप देखेंगे तो 7 राशियों का नाम आया। मेषो वृषोथ मकरः, कन्या कर्को झसस्तुला, यानी मेष राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि और तुला राशि। अब कहा अर्कात उच्चम, यानी अर्क जो है, अर्कात मतलब अर्क से, यानी अर्क कहते हैं भगवान सूर्य को, यानी सूर्य से आप उच्चम मतलब सूर्य से क्रमशः 7 ग्रह इन राशियों में उच्च के होते हैं। जो कहा मेषो वृषोथ मकरः, कन्या कर्को झसस्तुलः, अर्कात उच्चम यानी अर्क से सभी ग्रह क्रमशः उच्च के होते हैं। जैसे मेष सबसे पहला ग्रह सूर्य, तो जो सूर्य ग्रह है ये मेष राशि में उच्च का होता है। अर्कात मतलब सबसे पहले अर्क से शुरू करना है। पहला जो ग्रह है सूर्य वह मेष राशि, पहली राशि का नाम यहाँ मेष आया है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इसके बाद नंबर 2 पे चंद्र, यानी चंद्र जो है वृषभ राशि में उच्च का होता है। नंबर 3 पे मकर, क्रमशः सूर्य चंद्र मंगल बुध लिख लेना है। मंगल यहाँ बुध लिख लेते हैं। बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। यहाँ आपको ये अर्कात से क्रमशः समझ लेना है। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। राहु केतु के बारे में यहाँ हमने समझ लिया। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में चंद्र उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। अर्काद उच्चम ततो नीचम सप्तमे है परिकीर्तितम। इसको समझते हैं नीच राशि कौन सी है, सप्तमे क्या कह रहा है। इससे पहले हम समझते हैं कि उच्च होता क्या है। उच्च क्या है?
यह सूर्य मेष में उच्च का होगा, इससे क्या होगा? प्रिय दर्शकों, यहाँ ग्रहों का बल निर्धारण किया गया है, यानी बल ज्ञात किया गया है कि ग्रह के पास किस प्रकार का बल है, कितना बल है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठता है तो वह कर्म बली हो जाता है, यानी वह सबसे ज्यादा बलशाली हो जाता है और सबसे अधिक कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव देता है। और मैं बात करूं कि कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन सा होता है, तो यदि आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कोई सा भी ग्रह हो, जो ग्रह उच्च का है वह सभी ग्रहों से मजबूत होगा, बलशाली होगा और वह कर्म बली माना जाता है। तो वही ग्रहों का जो बल निर्धारण किया गया है, कौन सा ग्रह कब कितना बली हो रहा है, क्योंकि सारा फल बल पर निर्भर है। जितना ग्रह के पास सामर्थ्य, शक्ति, ग्रह उतना ही फल देगा। मैं यहां भी बताया था, स्वराशि का ग्रह बलिष्ठ होता है तो फिर मूल त्रिकोण राशि स्वराशि से बलिष्ठ, मूल त्रिकोण से अधिक बली होते हैं उच्च के। फिर नीच क्या है, तो नीच अशुभ स्थान हो जाता है, निकृष्ट स्थान हो जाता है, और उच्च का शुभ स्थान होता है, श्रेष्ठ स्थान होता है। ग्रहों का एक तरह से बल मिल जाता है, यानी समझिए कि ये इनका जो है वो कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रभाव देते हैं। एक तरह का एक पद है, एक ऐसा स्थान है जहां वह ग्रह अपने परचम पर होता है, अपने मतलब पराक्रम के शिखर पर होता है। जैसे मान लीजिए किसी योद्धा के लिए युद्ध भूमि, मान लीजिए कोई योद्धा है, वह युद्ध भूमि में खड़ा है, तो वह उसका सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा, क्योंकि उसके अलावा वह अपना युद्ध कौशल और कहां दिखा सकता है। तो वैसे ही सूर्य का सबसे प्रचंड प्रभाव, सबसे श्रेष्ठ प्रभाव मेष में मिलता है। इसके अलावा सभी राशियों में सूर्य का प्रभाव इसके अपेक्षाकृत कम होगा। चंद्रमा का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव वृषभ में मिलता है। वृषभ के अलावा सभी राशियों में चंद्र का प्रभाव कम होगा। मंगल का प्रभाव मकर में सबसे श्रेष्ठ होता है, मकर के अलावा मंगल का प्रभाव सभी राशियों में कम होगा। उसी प्रकार बुध का प्रभाव कन्या राशि में सबसे श्रेष्ठ होता है, कन्या के अपेक्षाकृत सब में कम होगा। बृहस्पति का कर्क में, शुक्र का मीन में और शनि का तुला राशि में सबसे श्रेष्ठ प्रभाव होता है। समझिए कि एक योद्धा अपने युद्ध भूमि में खड़ा है, एक रेसलर रिंग में खड़ा है, यानी उससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं हो सकता है उसके लिए। जब एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा है, उससे बेहतर उस योद्धा के लिए युद्ध कौशल दिखाने के लिए उससे श्रेष्ठ स्थान और कोई हो सकता है क्या? नहीं। तो ये जो स्थान है ग्रहों का उच्च स्थान वही है जब ग्रह अपने शिखर पर होते हैं, जब अपने मतलब जो अपना उनका प्रभाव है वह पूर्ण रूप से देने का जो स्थान होता है वह उच्च का होता है। इसलिए मैंने कहा कुंडली में यदि ग्रह, कोई भी ग्रह उच्च का है, वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलशाली है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। फिर कहा ततो यानी ततः नीचम सप्तमे परिकीर्तितम, यानी ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं ठीक उससे सातवें राशि में, सप्तमे यानी सप्तम स्थान में जिस राशि में उच्च के होंगे उस राशि से सातवीं राशि में नीचम यानी नीच के होते हैं। जैसे कि आइए हम यहां समझते हैं, यहां इसको इसलिए समझेंगे कि मैं आपको गिन कर बताऊंगा। जैसे में मेष में सूर्य यहां उच्च के हो गए, पहले सूर्य को भी लिख लेते हैं। वृषभ में चंद्र उच्च के होते हैं, यहां चंद्र को भी लिख लेते हैं। मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो यहां मंगल को मकर में लिख लेते हैं। कन्या में बुध उच्च के होते हैं, तो यहां हम बुध को कन्या में लिख लेते हैं। अभी नीच हम समझेंगे, गिन कर आपको बताऊंगा। बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, तो हम बृहस्पति को गुरु यहां लिख लेते हैं कर्क में। मीन में शुक्र उच्च के होते हैं, तो हमने यहां शुक्र को भी लिख लिया। और तुला में शनि नीच के होते हैं, तो हमने यहां शनि को लिख लिया। अब ये ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, यहां आपको राशि समझना है, उसमें ये उच्च के होते हैं। कहा क्रमशः अर्कात उच्चम, यानी ये जो मेष में सूर्य उच्च के हो गए, ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सप्तमे नीचम,
यानी सूर्य जब मेष राशि में उच्च का है तो मेष राशि से 7 घर गिनेंगे, जो 7वीं राशि होगी उसमें सूर्य नीच के हो जाएंगे। जैसे 1 में उच्च के हैं तो 1 से हम 7 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां जब सूर्य बैठेंगे तो ये सूर्य हो जाएंगे नीच के। अब बात करते हैं सूर्य के बाद चंद्रमा के। तो चंद्रमा वृषभ में है तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे, इसी को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी जब चंद्रमा यहां बैठेंगे तो हो जाएंगे नीच के, यानी यहां से 7 घर गिनना है। वृषभ से 2 को 1 मान लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर है। आप 2 से उंगलियों पर भी गिनना शुरू करेंगे तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान 8 नंबर आया, 8 नंबर वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। बात करते हैं मंगल का। मंगल मकर में उच्च का होता है तो यहां से गिनिएगा तो 7 घर आएगा, यहां 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने से सप्तमे नीचम, यानी अपने से 7वें घर में जब कर्क राशि का मंगल होगा तो ये नीच का होगा। बुध कन्या में उच्च के होते हैं तो कन्या से 7 घर गिनिएगा तो मीन पड़ेगा, यानी बुध जब मीन में आपके कुंडली में बैठे हो तो ये नीच अवस्था के माने जाएंगे। बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं तो यहां से गिनिएगा तो यहां पड़ेगा, जब मकर राशि में बैठेंगे तो बृहस्पति नीच के हो जाएंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं तो यहां से 7 घर यहां आएगा कन्या, तो शुक्र यहां होंगे तो यहां ये नीच के हो जाएंगे। 12 से गिनिए, 12 से 1 हो जाएगा, 13 14 नहीं गिनना है। 12 के बाद यहां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। शनि तुला में उच्च के होते हैं तो यहां से गिनिएगा तो 1 पड़ेगा, यहां शनि बैठे होंगे तो नीच के हो जाएंगे। एक और तरीका है, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ये तय करेंगे। जैसे ये देखिए, सूर्य जिस राशि में, यहां इन दोनों का अंतर है, सूर्य जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि में शनि नीच के होते हैं, और शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि में सूर्य नीच के होते हैं। आप इस तरह से भी उच्च नीच समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले ही वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊं। हालांकि ये आप उच्च और नीच यहां से याद कर सकते हैं। सूर्य मेष में उच्च के होते हैं तो इससे 7वें घर में नीच के हो जाएंगे, यानी 1 नंबर में उच्च के तो 7 नंबर में नीच के। 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के तो 8 नंबर में नीच के। 10 नंबर में मकर उच्च के तो 4 नंबर में नीच के। 6 नंबर में बुध उच्च के तो 12 नंबर में नीच के। 4 नंबर में बृहस्पति उच्च के तो 10 नंबर में नीच के। शुक्र मीन 12 नंबर में उच्च के तो 6 नंबर में नीच के। तुला 7 नंबर में शनि उच्च के तो 1 नंबर में नीच के। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको उच्च नीच राशियां, ग्रहों की उच्च नीच राशियां समझ में आया होगा। आगे मैं ये वाला भी आपको ट्रिक बताऊंगा जिस तरह से और आसान हो जाएगा उच्च नीच समझना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।